6 दिसंबर की तारीख केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी दिन उग्र कार सेवकों ने 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़ दिया था। जिस समय ये घटना हुई उस समय उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के हाथों में थी। विवादित ढांचा तोड़े जाने के बाद कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों के उग्र तेवर को देखते हुए फैजाबाद जिला प्रशासन की ओर से फायरिंग की अनुमति मांगी गई थी, मगर तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने जिला प्रशासन का यह अनुरोध ठुकरा दिया था। कल्याण सिंह का अभी भी यही कहना कि मुझे अपने उस फैसले पर गर्व है क्योंकि मैंने कार सेवकों को पुलिस की गोलियों का शिकार नहीं बनने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या विवाद का निपटारा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। भूमि पूजन के मौके पर भी कल्याण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि अब सभी को ये बात मान लेनी चाहिए कि यदि अयोध्या में विवादित ढांचा मौजूद रहता तो इस विवाद के समाधान का रास्ता कभी नहीं निकल पाता। कल्याण सिंह का मानना है कि अयोध्या में विवादित ढांचा ढह जाने से ही मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सका है। जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को तोड़ डाला तो कल्याण सिंह ने कहा था कि सच्चाई तो ये है कि गुलामी की निशानी जनता को नहीं भाई, आने वाला इतिहास ही इस बात का फैसला करेगा कि ये सही हुआ या फिर गलत। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं होता कौन हूँ इस कदम को सही या फिर गलत बताने वाला, इस बात का फैसला तो इतिहास ही करेगा। 28 साल पहले दी गई अपनी इस प्रतिक्रिया के बाद अब कल्याण सिंह का मानना है कि यदि कार सेवकों ने 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को न तोड़ा होता तो शायद कभी भी इस विवाद को सुलझाने की कोशिशों में तेजी नहीं आ पाती। 28 साल तक चले बाबरी विध्वंस के केस में आखिरकार सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गत दिनों सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को किसी साजिश के तहत नहीं गिराया गया बल्कि ये घटना अचानक हुई थी। अदालत की ओर से बरी होने वाले 32 आरोपियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, विनय कटियार, चंपत राय और साक्षी महाराज शामिल हैं। अयोध्या एक ऐसा मुद्दा है जिसने पिछले 3.5 दशकों के दौरान देश की सियासत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। यही बात है कि इस अकेले मुद्दे ने देश की राजनीति और राजनीतिक दलों की ताकत में बड़ा अंतर पैदा कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब भाजपा, संघ और व्हीप पर से बाबरी विध्वंस की साजिश का दाग भी मिट गया है। अयोध्या मुद्दे ने देश की सियासत को किस हद तक प्रभावित किया है, इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा शून्य से शिखर पर पहुंच गई, जबकि उसकी विरोधी पार्टियां कांग्रेस और कम्युनिटी की ताकत लगातार कमजोर होती रही है। भाजपा को अयोध्या के मुद्दे ने ऐसी संजीवनी बूटी दी है कि अब वो देश की सबसे बड़ी सियासी ताकत बन चुकी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज टैग का यूट्यूब चैनल और साथ ही फॉलो करें न्यूज टैग। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप रहें हर खबर से खबरदार।